तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो एरे प्लेट यान के घूम गया था ना, शीशी बाई यहाँ पे करना चाहती थी, लेकिन यान का बेचने को यहाँ पे तैयार नहीं था। सामने से काई है भी कहते वेल यार असली वैल्यू क्या है इस स्पीड प्लेट की, तुझे शायद यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। यान के बोलते वेल यार वाकई में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्या तुम मुझे अच्छे से यहाँ पे समझाओगे। तो वो समझाना चालू करता है, उससे पूछता है कि वेल यार तुझे यहाँ पे मालूम है जो हमें स्पीड एरे मास्टर यहाँ पे रहते ना, एक ऐसा लेवल भी आता है जहाँ पे हमें यहाँ पे आर्टिफैक्ट स्पीड एरे मास्टर कहा जाता है। मालूम ऐसा कब कहा जाता है? जो सुनता यान के बोलता है बेल मैंने इसके बारे में सुना तो नहीं है, लेकिन नाम से आइडिया लग रहा है कि एक ऐसा आदमी जो कि स्पीड एरे भी काफ़ी अच्छे लेवल का बना सकता है और साथ ही में आर्टिफैक्ट बनाने के मामले में, आर्टिफैक्ट रिफाइन करने के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हो। जो सुने सामने से काई है कहता है यस एग्जैक्टली तूने यहाँ पे बहुत ही सही पहचाना। एक ऐसा लेवल आता है जब बंदा सामने से कोई कल्टिवेटर इस स्पीड एरे भी काफ़ी अच्छे से बना सकता है और साथ ही में आर्टिफैक्ट भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बना सकता है। वो भी नहीं कि यहाँ पे छोटा मोटा बना लिया तो भाई तुम बन जाओगे, नहीं, उसमें भी नहीं, उसमें भी तुम्हें काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के बनाने पड़ेंगे तभी जाकर तुम्हें आर्टिफैक्ट स्पीड एरे मास्टर यहाँ पे कहा जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर और बहुत ही कम होता है। तुम्हें या तो जिंदगी भर काफ़ी बंदे लगा देते हैं स्पीड एरे के पढ़ाई करने के बारे में, तो भी स्पीड एरे मास्टर भी नहीं बन पाते। कई बार सामने से बंदे आर्टिफैक्ट बनाने के दुनिया मतलब पूरी जिंदगी लगा देते वो भी नहीं बन पाते। तुम ही सोचो भाई ये करना यहाँ पे कितना मुश्किल होगा दोनों काम। और जो ऐसा बंदा जो कि दोनों काम कर सकता है जिसमें वो मास्टर हो, वही बंदा है ना ये एरे प्लेट को यहाँ पे रिफाइन कर सकता है। तुमने एरे प्लेट को यहाँ पे रिफाइन कर दिया, फिर समझो कि भाई तुम्हारे हाथ में एक बना बनाया ये आ चुका भाई, एक पूरा स्पीड यहाँ पर आ चुका है। देखो स्पीड बनाने के लिए भाई क्या चाहिए, मटेरियल्स यहाँ पे चाहिए ना। लेकिन अगर तुमने भाई ये प्लेट लिया और तुम्हारे पास अगर वाकई में ज्ञान रहा दोनों चीज़ का, तुमने रिफाइन कर लिया ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो क्लाउड वाला यहाँ पे था ना जिसमें अभी के लिए हम लोग यहाँ पे फंसे थे, तुम्हें आइडिया भी तुम उससे भी यहाँ पे बना सकते हो बिना ज़्यादा मटेरियल का, जबकि तुम्हें खुद सुना ही होगा शीशने का था और यार ये भाई बहुत पहले खत्म हो चुका है, आप कोई क्लाउड यहाँ पे रिफाइन कर ही नहीं सकते, इसलिए कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन कोई तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास ये प्लेट है, तुमने इस प्लेट को अच्छे से रिफाइन कर लिया। तो ये सारी बातें सुनने के बाद नहीं यान का भी सोचता अच्छा तो ये इसके वजह से भाई ये इसकी खासियत समझ आ गया। और जो क्लाउड वाला स्पिरिट है ना वाकई बड़ा खतरनाक बड़ा डेंजरस था। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड जैसा बंदा जो कि ऑजिटनिंग स्टेज के यहाँ पे थर्ड लेवल था, वो भी अकेला अगर फंस जाता ना, वो भी यहाँ पे निकाल बिल्कुल भी नहीं पाता। सामने से ना जो काई है यहाँ पर और भी हल्का सा डिटेल में यहाँ पे समझाता और कहता है कि वेल बाई चांस मान लो कोई भाई एरे मास्टर में जैसे कोई एरे मास्टर अगर हमारे हाथ में लगा और हम अच्छे से रिफाइन करके इसको इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम रिफाइन करने की कोशिश करेंगे ना, हाँ तो बड़े आराम से ना हमें ज्ञान मिल जाएगा, हमें बहुत ज्ञान मिलेगा जो हमें स्पीड वगैरह बनाने के लिए और अच्छे से अरेंज करने के लिए यहाँ पे काम वगैरह आएगा। जो भी बाकी मतलब नॉर्मल से तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रहेगा। और किसी ने अगर कंप्लीटली अच्छे से इसको यहाँ पे रिफाइन कर लिया ना, तो इसकी खासियत है ये बंदूक की बॉडी के साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है। जिसने रिफाइन करा उसके बॉडी के साथ और उसकी मर्जी हो कभी भी अपनी बॉडी में ऐसा अटैच करवा सकता है, जिससे भाई तुम्हारी बॉडी का पार्ट बन जाएगा। कोई चाह के भी तुमसे यहाँ पे छीन नहीं पाएगा, क्यों ना तुम्हारी जान निकल जाए लेकिन तुमसे कोई छीन ही नहीं पाएगा। और जब मर्जी तब वो ऐसा निकाल भी सकता है। तो समझ गया भाई ये कितना इंपॉर्टेंट कितना कमाल का है। जो सुनता है यान के बोलता है या भाई मैं वाकई में समझ गया, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमाल का है। लेकिन सॉरी अभी मेरा बेचने का विचार नहीं है, तो आगे चल के कभी मेरा मन किया कि हाँ भी मुझे नहीं रखना, मुझे बेचना है, तो मैं तेरी काई फैमिली के पास ही आऊँगा। जो सुनते काई अभी कहता है चलो भाई फिर तो तुम्हारा यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। यान के यहाँ पे मनी मन सोचता है वाकई में यार ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे रेयर आइटम निकल गया। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसको याद आता है कि एक सेकंड एरे स्पिरिट मास्टर आर्टिफैक्ट एरे स्पिरिट मास्टर, यानी जो बंदा आर्टिफैक्ट बना सकता है स्पिरिट एरे बना सकता है। अरे अपनी यहाँ ज्ञान वो तो आर्टिफैक्ट भी बना सकती है, वो भी काफ़ी हाई ग्रेड का, स्पिरिट एरे बना सकते वो भी काफ़ी हाई ग्रेड का। यानी ये आइटम है ना वो सामने से रिफाइन करके अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकती है। और आई डोंट नो ये मेरा इमेजिनेशन या फिर क्या, लेकिन इसके अंदर से ना मुझे एक ऑरा महसूस हो रहा है और काफ़ी फैमिलियर सा ऑरा महसूस हो रहा है, जैसे कि भाई जिस बंदे को ऑरा महसूस हो रहा है ना उस बंदे को शायद मैं जानता हूँ। उसके बाद से सबका आराम हो जाता है, सबने अपनी पावर यहाँ पर रिस्टोर कर ली थी। सीडी लॉर्ड कहता है कि यार अब जाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है, तो अब यहाँ से निकलते और सारे लोग फिर से मेरी बात अच्छे से यहाँ पे सुन लो। इस बार हमारा लक यहाँ पे अच्छा था कि इतना देर हमने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया, आगे चल के हमारा लक यहाँ पे बेकार भी हो सकता है, हमारी मौत भी हो सकती है, इसलिए भाई मौत ना हो जाए इसलिए भाई संभल के रहना, आपस में यहाँ पे रहने का और अलग होने की बिल्कुल भी यहाँ पे कोशिश मत करना वरना लाफड़ा हो जाएगा रे। तो बाकी सब कहते हैं हम लोग यहाँ पे समझ गए। उसके बाद से लोग अपना सफर यहाँ पे करते और जैसे अपना सफर यहाँ पे करते ना, तो फाइनली अगर आपको याद होगा भाई यान के को इसलिए यहाँ पे ला गया था ताकि भाई उसकी आर्टिफैक्ट स्पीड को यूज सके। एक रास्ता यहाँ पे रहेगा बर्फ का रास्ता, उसको यहाँ पे भाई मतलब उसके वहां से सेफली ऐसा निकल सके। हाँ तो उस रास्ते के पास यहाँ पे पहुंच जाते हैं आइस रोड जिसको यहाँ पे कहा जाता है। तो ये लोग देखते हो कि ये है आइस रोड भाई, यहाँ पे जाते हैं ना और टर्निंग वाले बंदे के भी यहाँ पे जम के खाक हो जाते हैं यार। लेकिन एक बात समझ नहीं आता भाई ये एल्डर क्वेन ने भाई कैसे क्रॉस कर लिया, भाई वो कैसे चला गया। जो सुनते सामने से एक बूढ़ा बताता है मैंने ऐसा सुना जो एल्डर क्वेन यहाँ पर है ना, हाँ एल्डर क्वेन को बहुत साल पहले एक कमाल के यहाँ पे फायर मिला था, ब्लेजिंग फ्लेम जिसको कहा जाता है। अरे बड़ा धांसू था, उसकी मदद से ना वो शायद यहाँ से निकल के गया होगा, हाँ पक्का वही यहाँ पे रहा होगा। तो सामने से अब यहाँ पे सीड लॉर्ड यान कैसे कहता है कि वे लोग आगे हम लोग कैसे जाए, हम लोग तेरे ऊपर यहाँ पे डिपेंडेबल, भाई तेरे क्या विचार है। जो सुनते यान के बोलता है विचार तो मेरा आपको ले जाने का ही है, लेकिन ये कितना लंबा रास्ता है क्या आप मुझे बताओगे।
जो सुनते सामने से ये कहता है ये कितना लंबा रास्ता है। आई डोंट नो यार, एल्डर क्वेन ने जो मैसेज दिया था उसमें उसने रियूज के बारे में काफ़ी बातें बताई थी, जहाँ पे उसने इसके बारे में भी बताया था, लेकिन ये रास्ता कितना लंबा है उसने नहीं बताया। एल्डर क्वेन अकेला नहीं गया था, अपने साथ एक और बंदे को लेकर गया था, तो एल्डर क्वेन भी गया अपने साथ एक और बंदे को लेकर गया। यानी मैं बोल सकता हूँ ये रास्ता ज़्यादा लंबा तो होना नहीं चाहिए। यान का भी कहता है कि वेल अगर रास्ता यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं है तो सामने से मैं भी यहाँ पे मदद करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत वगैरह होने वाला नहीं है। सामने से सिलोड ये भी कहता हाँ तुझे भी यार प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है कि हम लोग पूरा का पूरा तेरे स्पीड के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं, मैंने भी सामने से ऐसे काम के लिए कुछ अपने साथ यहाँ पर लेकर आया। फायर वार्ड नाम का बेसिकली एक वार्ड यहाँ पे तक छोटा सा घंटी टाइप का, जो भाई थोड़ा सा और इनको गर्मी प्रोवाइड करेगा ताकि भाई ये लोग ना मतलब से जम वगैरह पे ना जाए। जो देखते बाकी बुढ़ाओ कहते कह रहे यार तुम भी सीडी लोड बड़े कमाल को है, तुम तो वाकई में खुद को काफी अच्छे से प्रिपेयर किए हो, इतनी सारी चीजें भी लेकर आ गए हो, फिर तो आपको दिक्कत नहीं होगा, हम बड़े आराम से यहाँ पे क्रॉस कर लें। उसके बाद यान के अपनी आर्टिफिक स्पीड को बुलाता है, वो जैसे बाहर यहाँ पर आती है ना इसके इनके आसपास ऐसा घूमती है और फायर यहाँ पे तैयार करती है जो कि आसपास के ठंड से इनको यहाँ पे बचा ले। उसके बाद से जो क्या बोलते हैं जो सीडी लोड जो अपने साथ यहाँ पे आर्टिफिक लाता है घंटे जैसा उसको एक्टिवेट करता है, जिसके बाद से इनके आसपास एक शील्ड ऐसा तैयार हो जाता है जो भी इनको ऐसा गर्मी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अब लोग शील्ड के अंदर थे, सामने से सीडी लोड कहता है ओके ठीक है भाई लेट्स गो। जो यहाँ पे शीशी थी ना वाकई ऐसा हल्का सा चिपकते काई ऐसे ऑफकोर्स भाई शील्ड के अंदर थे, शील्ड में जगह कम थी, बंदे ढेर सारे थे इसलिए ऐसा चिपक गई थी, तो काई है भी थोड़ा सा ऐसा नर्वस हो जाता है कि शील्ड भाई तो बाजू माँ के यहाँ पे चिपक गई। जैसे ये लोग और अंदर यहाँ पे जाते हैं ना यान के नोटिस करते हुए मैंने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दी भाई पूरे आइस रोड को। अभी आए यहाँ पे कुछ ही सेकंड हुए हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर मैं यहाँ पे पता लगा सकता हूँ कि वैसे जो स्पीड है ना भाई उसकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही कम हो चुकी है। तभी शीशी कहते शीड भाई जरा ध्यान से यहाँ पे आगे देखो, आगे क्या है, आगे ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे, वो सारे बंदे यहाँ पे जमे पड़े थे, तो इनको आइडिया लग जाते कि हाँ भाई यहाँ पे जो भी बंदे हैं ना ये पक्का वो लोग यहाँ पे जम चुके हैं। वेल यार हमें तो ऐसा लग रहा था कि एल्डर क्वेन है वो इकलौता ऐसा बंदा, साथ ही मुझसे पहले ग्रैंड मास्टर के वो लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन नहीं ऐसा लगता ना किसी और बंदे को भी, बहुत सारे बंदों को इस न्यूज़ के बारे में मालूम था, वो सारे बंदे आए और वो आने के बाद ना देखो लोग यहाँ पे जम गए। सीडी यार बहुत ज्यादा यहाँ पे इनके साथ बुरा हुआ और तभी सीडी लोड का ध्यान है ना एक बंदे की ओर यहाँ पे जाता है जिसे देख के पहचानता हूँ, कहता है अरे बाप रे ये आदमी, अरे ये आदमी भी यहाँ पर है। सामने से पीछे से नहीं सामने से नहीं बल्कि पीछे से कहा, ये बोलता क्यों भाई आप इस आदमी को जानते हो, तो डिटेल में समझाने लगता और कहता है नाम तो मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत साल पहले ना मैंने इसको देखा था 200 साल पहले लगभग। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ना एक बहुत ही कमाल का बंदा हमारे यहाँ पे था और यही वो कमाल का बंदा जो है ना बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही अलग लेवल का था। अगर इसको कल्टीवेशन करने का और भी अच्छे से यहाँ पर मौका मिलता ना उसके बाद से ना ये पक्का ऑजिंग किंग के भी ऊपर यहाँ पे जा सकता था, लेकिन बेचारा यार सामने से फिर गायब हो गया, कहाँ गया किसी को यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं पड़ा। तो वो बेचारा भाई ये र्यूस में आता और र्यूस में आने के बाद ना यहाँ पे फंस गया था। जो सुनने काई है भी कहता है अरे बाप रे एक टाइम पहले इतना स्ट्रॉन्ग आदमी भी यहाँ पे आके फंस सकता है, यानी ये जगह तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।